मरना तो सत्य है दुनिया का, लेकिन ऐसी मृत्यु हो रही हो जब भगवान सामने खड़े हो। लोग मरते हैं, उन्हें संसार याद आता है, किसी को परिवार याद आता है, किसी को मकान याद आता है, किसी को दुकान याद आती है, किसी को बेटा याद आते हैं, किसी को बेटी याद आती है। और अगर याद नहीं आता है तो लोग जबरदस्ती याद कराते हैं, आकर के कहते अरे हमको पहचाना, देखो हमको पहचानो। वो आदमी मर रहा है, भगवान के धाम को जा रहा है, और उससे लोग कहते हैं देखो तुम्हारी बड़ी वाली बेटी आ गई है, तुम्हारे वहां के रिश्तेदार आ गए हैं। तो जबरदस्ती उसको खींचना चाहते हैं संसार में, ताकि संसार की याद करता हुआ मरे, फिर से संसार में जन्म ले। अंते मति सागति, जैसा अंत में स्मरण आता है गति वैसी बनती है। अगर परिवार याद आएगा मेरे भाई, तो उस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। अगर अंत में मकान याद आ गया तो उस मकान का प्रेत बनना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। अगर वस्त्र याद आ गए तो रेशम का कीड़ा बनना पड़ता है। अगर पैसा याद आ गया तो सर्प बनना पड़ता है। मृत्यु के समय याद आ गया कि मेरा इतना पैसा बैंक में जमा रह गया, तो फिर सर्प बनकर के फिर से आना पड़ता है। और मरने के बाद 84 लाख योनियों में न आना पड़े, इसके लिए हम सबने मां के गर्भ में वचन दिया था भगवान को, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में मां के गर्भ में भगवान से वचन दिया था, प्रभु अब मनुष्य शरीर एक बार दे दीजिए, ऐसा काम करेंगे जिससे दोबारा से इस नरक में ना आना पड़े, इस गर्भ में ना आना पड़े। गर्भ में बालक को बहुत कष्ट होता है, जीव को बहुत कष्ट होता है, मलमूत्र के बीच में रहना पड़ता है, दुर्गंध के बीच में जीना पड़ता है, और वहां पर बार बार भगवान याद आते हैं। एक बार जन्म हो जाए तो दोबारा इस गर्भ में नहीं आएंगे। और भैया एक बात आपसे कहें, मनुष्य शरीर जो है यह कर्म योनि है। अन्य जितनी योनियां हैं 83,99,999 योनियां, या सब भोग योनि है। कुत्ता, गधा, हाथी, बैल, जितने जीव हैं या सब भोग योनि है। आपने देखा होगा किसी कुत्ते की पीठ सड़ी हुई है, कीड़े पड़े हुए हैं, और वह उनका उपचार नहीं कर सकता। कष्ट भोगना उसके भाग्य में लिखा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा जानवरों का शरीर सड़ा हुआ है, कष्ट पा रहे हैं, उनको वो भोगना है। मनुष्य शरीर में जैसा व्यक्ति कर्म करता है, उस कर्म के आधार पर अगला शरीर मिलता है। और एक बात और कहें आपको, मनुष्य नए कर्म का निर्माण कर सकता है। मनुष्य अपनी भाग्य का स्वयं विधाता है। अच्छा कर्म करके हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, दुष्कर्म करके हम अपने भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। और यहाँ जो करके जाओगे आगे वैसी योनियां प्राप्त होंगी, वैसे अधोगति में जाना होगा। इसलिए मनुष्य शरीर कर्म के लिए महत्व बताया गया है। मनुष्य शरीर के लिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और पशु आदि योनियों में हुई है सोई जो राम रचि राखा।